5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। बीजेपी राष्ट्रपति के नाम पर सहमति बनाने में जुटी है, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता और त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल और बीजेपी नेता तथागत रॉय की एक टिप्पणी ने बवाल मचा दिया है। तथागत रॉय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक डायरी का वो अंश ट्वीट कर चुके हैं जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम समस्या के अंत के लिए गृह युद्ध की बात कही थी। इस ट्वीट के बाद तथागत रॉय ने कई और ट्वीट किए जिसमें उन्होंने अपने गृह युद्ध के ट्वीट को जायज बताया। अब 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि क्या हिंदू मुसलमानों के मसले गृह युद्ध से सुलझेंगे? त्रिपुरा के राज्यपाल ने क्यों दिखाया गृह युद्ध का डर? हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गौतम, जो कि फाउंडर है हमहिंदू.com के, और साथ ही सभी और जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर तथागत रॉय ने ट्वीट क्या किया। ये देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 10 जनवरी 1946 को अपनी डायरी में लिखा था। ये इन्होंने ट्वीट करके पहले लिखा कि हिंदू मुस्लिम समस्या गृह युद्ध के बिना हल नहीं हो सकती। तो त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने ट्विटर का रास्ता अपनाया अपनी ये बात कहने के लिए, और उसके बाद ही झड़ी लग गई। इस पर बवाल मचना शुरू हो गया। और आपको बता दें कि हालांकि तथागत रॉय ने अब अपने इस ट्वीट पर सफाई दी है, और सुनिए तथागत रॉय अब क्या कह रहे हैं। और तारुफ करा देते हैं हमारे सभी मेहमानों का। मौलाना मकसूद उल हसन कासमी, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही अभय दुबे, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता है वीएचपी के, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। और साथ ही आईपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के। सबसे पहले आईपी सिंह साहब, आपसे ही मेरा सवाल है। अभी सुना आपने, और जायज बात भी है, संवैधानिक पद पर कोई शख्स है जिनको हम गवर्नर भी कह रहे हैं, वो जब ऐसी बात करते हैं और जब विपक्ष फिर ये कहता है कि इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, कैसे डिफेंड करेंगे आप उसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर और सभी देशवासी संविधान में विश्वास करते हैं। तथागत रॉय जो गवर्नर हैं त्रिपुरा के, ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एडवोकेटिंग नहीं किया है। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो उस समय की परिस्थितियां थी, जो उन्होंने लिखा, क्योंकि 1940 में अगर देखा जाए तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आज अवेलेबल है, तो आज की जो सेकुलर फोर्सेस हैं, उस समय भी सेकुलर फोर्सेस की जब ये बात आ गई थी कि भारत में तभी अस्थायी रूप से शांति हो सकती है जब भारत का एक विभाजन हो। तो वो जाकर कालांतर में जाकर वो बात सच साबित हुई और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। और आईपी सिंह साहब, आपने पहली बार ये बोली को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास करती है। हम वसुधैव कुटुंबकम किसी के पास कोई भी विकल्प नहीं है। आईपी सिंह साहब, यहाँ सभी लोग संविधान में विश्वास करते ही हैं। बीजेपी को भी करने पड़ेगा, कोई और विकल्प थोड़ी है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि उनका अपना निजी ये जो है वक्तव्य है। पहले आप बीजेपी को इस पूरे कमेंट से साइड कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद आप डिफेंड भी कर रहे हैं। आप किस तरफ हैं? या तो अगर आप इतना डिफेंड कर रहे हैं उनकी बात को, तो फिर साइड क्यों कर रहे हैं बीजेपी को उससे? नहीं, हम देखिए ये बात उन्होंने खुद जस्टिफाई किया। इस बात को उन्होंने खुद एलेबोरेट किया। क्या उन्होंने जस्टिफाई किया? हम इस जो ये अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ, अभय दुबे, क्या उन्होंने जस्टिफाई किया? सबसे बड़ी बात ये है किस कॉन्टेक्स्ट में आज उन्होंने 70 साल बाद ये बात कही। ये तो ऐसा कमेंट लग रहा है कि अचानक से बैठकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डायरी पढ़ रहे थे। अभी तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारी विचारधारा। आपने कुछ पढ़ा, ट्विटर का रास्ता ले लिया और लिखना शुरू हो गए। आज के संदर्भ में कहाँ है वो, और क्यों इस तरह के आग में घी का काम किया जा रहा है? प्रयास कर रही है। एक सेकेंड आईपी सिंह साहब, अभय दुबे को जो है जवाब देने दीजिए। हाँ, देखिए, महामहिम महोदय ने को पूरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ना चाहिए था। अभी भारतीय जनता पार्टी
के प्रवक्ता महोदय ने पाकिस्तान का जिक्र किया। मैं इनके स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं तो 22-24 मार्च 1940 को लाहौर का प्रस्ताव पढ़ा गया। साक्षी जी जानती हैं लाहौर का प्रस्ताव किसने पढ़ा था? लाहौर का प्रस्ताव पढ़ा था फजलुल हक ने। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1941 12 दिसंबर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने, जिसने अलग से मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव पढ़ा, उसके साथ बंगाल में सरकार बना ली। और आज तथागत जी कह रहे हैं कि समाधान निकलेगा, तो ये इस सांप्रदायिक हिंसा से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये रमेश चंद्र मजूमदार जी ने अपनी किताब के 350वें और 51वें पेज पर लिखा है कि जो बंगाल के गवर्नर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 26 जुलाई 1942 को चिट्ठी लिखी और कहा ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको कैसे कुचला जा सकता है, ये प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ पुस्तक को प्रकाशित किया। ठीक है, लेकिन अबे दुबे हम ये बात कर रहे हैं कि आप भी फिर वही जा रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी डायरी में क्या कहा। हम ये कह रहे हैं कि आज इसको बोलने का मतलब क्या था? अजय गौतम, तो ये सांप्रदायिक ये कहना कि ये प्री इंडिपेंडेंस की बात थी, मैंने आज ये लिख दी, 70 साल पहले की ये बात थी, 70 साल बाद ये क्यों लिखा गया? इतने सालों से हिंदू मुसलमान साथ में रह रहे हैं, बिना किसी गृह युद्ध के रह रहे हैं, क्या उनका मजाक नहीं है ये? क्या उनका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है? बात नहीं, हिंदू मुसलमान बिल्कुल इस देश में साथ में रह रहे हैं, और लेकिन किस रूप में रह रहे हैं उसका मैं कुछ उदाहरण रख देता हूं सामने। अभी पिछले साल जब कानपुर के अंदर रामलला की झांकी निकल रही थी तो कुछ लोगों पे तेजाब डाल दिया। वहां पर गुजरात के अंदर जो कार सेवक आ रहे थे उनको 59 कार सेवकों को जिंदा एक भट्टी के अंदर जला दिया। मैं आपको बता रहा हूँ किस रूप में साथ रह रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो हिंदू मुसलमान साथ में नहीं दिखाई देते जो एक ही छत के नीचे अपनी दुकान खोल कर बैठते हैं, एक साथ अपना रोजा भी खोलते हैं, एक साथ अपनी हिंदू जो होते हैं वो अपनी पूजा भी करते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं, नहीं देते हैं। टैक्स पेयर की जेब से मैं अभी अभय दुबे जी को सुनना था, विद्वान व्यक्ति हैं, 2012 के अंदर इन्होंने एक आम टैक्स पेयर से इफ्तार की पार्टी में 18,30,000 खर्च करे, 2012 में 26 लाख खर्च करे, 2013 में फिगर बढ़ के 40,37,000 हो गई, सिर्फ किस लिए? इफ्तार पार्टी दिल्ली सरकार के पैसे से खर्च करी गई। नहीं, कंपैरिजन नहीं है। आपने बता दीजिए, हमारे में नहीं हुआ। साक्षी जी, हिंदुओं के फेस्टिवल में 2 रुपए का गुलाल अगर सरकार ने कभी अपने बजट से खर्चा हो, नहीं मना नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ, गृह युद्ध हथियारों से नहीं होता, वैचारिक गृह युद्ध भी होता है, वैचारों से गृह युद्ध भी होता है, अपीसमेंट से भी गृह युद्ध होता है, पोलराइजेशन से भी गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध इस देश की वास्तविकता है। गृह युद्ध इस देश की वास्तविकता है। जो कश्मीर में चल रहा है वो गृह युद्ध नहीं है क्या? जो दार्जिलिंग में हो रहा है वो गृह युद्ध नहीं है क्या? जो पंजाब में खेला गया वो गृह युद्ध नहीं है क्या? इसलिए ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करें। यही वो चाह रहे हैं। आप एक टैक्स पेयर की जेब से इफ्तार पार्टी खिला सकते हो माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए, लेकिन 2 रुपए का गुलाल नहीं करते। ये वैचारिक क्या? विजय शंकर तिवारी, एक बात बताइए, विजय शंकर तिवारी जोशी जी 10 सेकंड उसका जवाब दीजिए। अरे सर, इस देश में तो वो हो गया का अध्यक्ष तारकेश मंदिर के डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष एक उस मुस्लिम को बना दिया गया जो पाकिस्तान परस्त है। मुझे बता दीजिए ये गृह युद्ध नहीं है क्या? क्योंकि ये बात करें तो मुझे जरा मौलाना मकसूद उल हसन कासमी को भी लेना पड़ेगा जो कि रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मौलाना साहब, अरे रिएक्ट करना चाह रहे हैं आप? जो लोग हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानते, जो जीवन पद्धति बताते हैं, वो क्या हिंदू धर्म? अरे हम धर्म मानते हैं भैया। हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है हिंदू रिलीजन और हिंदू रिचुअल के हिसाब से बना हुआ है। जो कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है उनसे पूछिए, हमारे हिसाब से हिंदू धर्म है और धर्म है। और हम कहते हैं सारे धर्म है। इसके प्रधानमंत्री, और हम कहते हैं सारे धर्म है। प्रधानमंत्री है वो, कोई धर्माचार्य नहीं है हमारे, वो हमारे धर्माचार्य नहीं है। गवर्नर की बात हो रही, प्रधानमंत्री कहां से आ गए बीच में? आप प्लीज डिबेट को जो ना भड़काइए मत, और फिर भटकाइए मत उसको। विजय जी तो आप एक बात बताइए, 3 साल हुए सरकार को आए हुए, क्या 3 साल में यही होगा कि आपके पास कोई चारा नहीं है हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता लाने का? कोई चारा नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हिंदू मुसलमान शांति से रहे, और सीधे गृह युद्ध की बात कह दीजिए? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या था इसका? साक्षी बहुत अच्छा होता कि दुनिया भर के 200 देशों में कल योग अभ्यास होगा।
और भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम किया कि देश के दुनिया के 200 देशों में योग की ऐसी रची माया की दुनिया ने स्वीकार कर लिया। हम उस पर चर्चा करते, हम चर्चा कर रहे हैं कि एक ट्वीट पर आप एक चीज मुझे बताइए। मैं आपकी बात को रिएक्शंस आए हैं, मैं तरह तरह की बातें गवर्नर, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, शोभा नहीं दे रहा है गवर्नर को ऐसा बोलना। उत्तर दे रहा हूँ। आप एक बात बताइए मुझे कि 70 साल पहले देश में एक महापुरुष ने एक डायरी में कुछ शब्द लिखे, लिखा भी है कि नहीं लिखा? अरे बात सुनिए आप, नहीं वो तो आप सर्च करा लीजिए, अभी पहले कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उसका आज कोई उदाहरण नहीं दे सकता है, ये कहीं लिखा है क्या? ये संविधान में लिखा है क्या? किसी महापुरुष ने कोई टिप्पणी की है, उसका आज उदाहरण नहीं दिया जा सकता, ये कहीं लिखा है क्या? दूसरी बात उन्होंने अपने ट्वीट्स में ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि नेहरू गांधी परिवार ने जिस तरह से हिस्ट्री को रिक्रिएट कर दिया और कई चीजें छुपा दी, मैं चाहता हूँ कि वो बातें उसको मानिए आप, किताब लिखो ना, सच उसको मानिए आप। अगर उन्होंने कोई सच्चाई बताई है, उन्होंने कोई सच्चाई बताई है, उस सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? उस सच्चाई जाती है करने का काम करिए आप, इस डिबेट में उस सच्चाई को करने का काम करिए। कौन सी सच्चाई? मुझे क्या पता सच्चाई है? आप ही तो कह रहे हैं, मैं तो सीधे जो उन्होंने बात कही मैं उसमें बोल रही हूँ, मुझे क्या पता सच्चाई है? हमारे महापुरुषों को बदल दिया, हमारी पद्धतियां बदल दी, हमारी परंपराएं बदल दी, हमारा इतिहास बदल दिया। आप बताइए किसने बदल दिया? किसने बदल दिया? गांधी जी ने कुछ किया क्या इस देश के लिए? आप ऐसे कह रहे हैं हिस्ट्री की किताबों में किसको लिखा है? क्या पंडित नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे? उनके बारे में हिस्ट्री लिखी जाएगी? मुखर्जी भारतीय जनता 1951 में बना, पूरा आपका इंडिपेंडेंस के बाद बना, आजादी में कोई वो नहीं था, योगदान नहीं था, तो कहाँ से आ जाएगा हिस्ट्री में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस टिप्पणी को आज कोई उद्धृत नहीं कर सकता कि संविधान में लिखा है क्या? अभी यही उल्लिखित कर रहे थे हम। दूसरी बात ये बताइए आप। बिल्कुल सही, दूसरी बात साक्षी, दूसरी बात, अरे 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राज्यपाल जी की जो टिप्पणी होगा, जो हम चर्चा, आप भी दोषी हैं, हम भी दोषी हैं, और ये हमारे ये अवैध दोषी हैं, चले जाए दोषी क्योंकि हम भी दंगा भड़का रहे हैं। नहीं आप बताइए, से दंगा नहीं भड़का क्या? अवैध भी दोषी है, बिल्कुल मैं भी दोषी हूँ, आप भी दोषी हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, हम भी सब दोषी हैं। सर एक गवर्नर, हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी गवर्नर साहब का साथ दे मत, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने जो बोला वो इस देश की वास्तविकता है। अच्छा ठीक है, अब जरा मौलाना साहब क्या हमारे साथ जुड़ गए हैं? अगर वो जुड़ गए तो मैं जरा, अच्छा मौलाना साहब का फोन इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया। आईपी सिंह साहब गवर्नर है तथागत रॉय, पहली बार नहीं है कि कोई उन्होंने विवादित ट्वीट किया, इससे पहले भी कर चुके, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहती। फिर ये बोलेंगे दोषी आप हैं क्योंकि आप दोबारा उसको लेकर आ रहे हैं। लोग बोल देते हैं, हम उस पर चर्चा भी ना करें। ये अपना जो ट्विटर प्रोफाइल है उसमें लिखते हैं पहले नंबर पर सिविल इंजीनियर, दूसरे नंबर पर स्वयं सेवक, तीसरे नंबर पे प्रोफेसर, चौथे पे पॉलिटिशियन, पांचवे पे राइटर, छठे पे लॉयर, उसके बाद हिंदू, और उसके बाद क्योंकि जगह बच गई प्रोफाइल में, नाउ गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। अपने आप को खुद ही ये गवर्नर सबसे पीछे बता रहे हैं। और इनके ट्वीट्स जिस तरह के हैं और उसके बाद इन्होंने लोगों को जो जवाब दिए, जैसी भाषा को उन्होंने कई जगह इस्तेमाल किया, किसी को जोकर कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, शोभा देता है। क्या आप उनके साथ खड़े रहेंगे इस पर? साक्षी एक सेकंड, राज्यपाल के विषय में बोलने का यही सिस्टम होगा क्या? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स अगर ऐसी बातें करेंगे उनको पहले सोचना चाहिए गवर्नर पद पर बैठे, ये भी सच है। जय जी आपत्तिजनक किसने टिप्पणी की? आपत्तिजनक क्या? विजय जी आपत्तिजनक क्या है? आपत्तिजनक क्या है बताइए ना। वही बता रहे हैं, संविधान देता है। क्या आपत्तिजनक बोला? उन्होंने जो ट्वीट किया मैंने वही बोला। उन्होंने लोगों को जोकर बोला, उसके अंदर लोगों को वो कुछ और गालियां भी दे रहे हैं। हो सकता है कि वही नहीं है आपत्ति? तो आपको लगता है गवर्नर बोल सकता है ये? तो हम उस पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? देश को करने वाले संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या संविधान इस बात की अनुमति देता है? पहले व्यक्ति है, इसी तरीके से गवर्नर साहब भी तो एक व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो हमें उसका संदर्भ समझना चाहिए। आज देश के अंदर संदर्भ ही समझने की कोशिश करिए मौलाना रोज हमारे फौजियों के जो है, रोज हमारे फौजियों के शव आते हैं उनके गांवों के अंदर। ये गृह युद्ध नहीं लगता आपको? ठीक है, बहुत देर से मुझे बताइए वो गृह युद्ध हिंदू पक्ष बहुत आ गया। सही सुनिए अजय जी, थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। 3 जगह से हिंदू पक्ष आ रहा है। जरा एक तरफ से मैं मौलाना अंसार रजा से बात करूं जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन की तरफ से है। मौलाना साहब,
बहुत देर से ये चर्चा हो रही है, आप अगर उस चर्चा को सुन रहे हैं, आप क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? यहाँ पर हमारे ऊपर ही दोष जो है मढ़ दिया जा रहा है कि हम इस पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, जबकि गवर्नर पूरी बातें से किए, वैचारिक रूप से अपनी बात रखिए। जी बताइए। जी मौलाना साहब, यहाँ पर चर्चा हो रही है तथागत रॉय के ट्वीट को लेकर, और उसके बाद उनके रिएक्शंस, उनका डिफेंस, हर जगह उन्होंने डिफेंस भी किया, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बात से हटे नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ही ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं कि 70 साल बाद ये अचानक से कॉन्टेक्स्ट क्यों आया, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा हिंदू मुसलमानों के साथ रहने के बारे में, कि गृह युद्ध जब तक नहीं होगा तब तक ये साथ नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं उनको, चूंकि वो बहुत बड़े संवैधानिक पद पर है, मैं उनका एहतराम करता हूं मैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस जगह वो राज्यपाल है ना, वो वहां एक बार करवा के देख लें। समझ में आया ना? उनकी यही तमन्ना है ना, वो यही चाहते हैं। वो उनको चाहिए, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे, उनको तो भाईचारे की बात करनी चाहिए थी। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1947 का बयान आज क्यों उनको याद आ रहा है भाई? क्या वजह है उसकी कि उनको याद आ गया? वो ऐसे दौर में, अरे 2 साल पहले मोहम्मद साहब की बातें आपको याद आती हैं, और अभी आप चर्चा करते हैं, तो अभी 70 साल पुरानी बात को कोई याद नहीं कर सकता है क्या? अंसार भाई बात तो कर सकते हैं, अभी 70 साल पुरानी बात है। अरे किसी भी महापुरुष के, किसी इस सरकार के नेता ने अगर कोई बात की है तो उसमें संदर्भ रहा होगा, और तथागत राय जी ने कहा है उस समय की तरह संदर्भ क्या था? आम की बात कर रहा है, उसको आप महापुरुष कह रहे हो। अरे आप उसको महापुरुष कहते हैं, आप उसको महापुरुष करते हैं, हम उनको महापुरुष क्यों नहीं कह सकते? कतलेआम की बात उन्होंने कहा है कि उस समय की परिस्थिति के अंदर आप यहाँ रह गए, चले गए, वो क्यों चले गए? ऐसे आदमी को तो गवर्नर के पद पर रहने का हक भी नहीं है। लेकिन जो कोर्ट है उसको मैंने उद्धृत किया है। उसको तो आदमी को तो गवर्नर रहने का हक भी नहीं है। 1947 के अंदर 40 लाख हिंदू मारे गए थे। विभाजन के अंदर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार था, और उससे पहले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देख लिया था कि इस देश में स्थिति क्या बनने वाली है। अगर उन्होंने वो जो कहा था वो उस वक्त की स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल अच्छा, मैं बहुत देर से एक बात समझना चाहती हूं। देश के अंदर फौजी मरते रहेंगे और वो पत्थर खाते रहेंगे, तो भाई साहब क्या हिंदू बिना चिल्लाए भी आराम से बात कर सकते हैं? ठीक है, आराम से भी बात कर सकते हैं। आईपी सिंह साहब, मैं बहुत देर से समझना चाह रही हूँ, मैं बहुत देर से आप ही से बात करना चाह रही हूँ, फिर बीच में जवाब आ जाते हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, जब किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है तो जिम्मेदारी किस पर होती है? गवर्नर पर। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी भी हाल में ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए। ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये अधिकार दिया है कि इसको संभाल कर रखना है, वो गवर्नर को दिया है। गवर्नर ट्विटर पर ये लिखते हैं आके कि हिंदू मुसलमानों के बीच में गृह युद्ध होता है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा था उनकी प्रोफेसी सही हुई, उनका प्रेडिक्शन सही हुआ, 7 महीने बाद हो गया। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आज मैं कह रहा हूं 7 महीने बाद गृह युद्ध हो जाएगा? क्या वो ये कहना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, वो यही चाहते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, मुसलमानों का कत्लेआम कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए लखनऊ की धरती पर पधार चुके हैं। वो लखनऊ पहुंच चुके हैं, उनका बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया है। वो कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। कल 50,000 से ज्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग करेंगे। आप बैठ के हमारा एडिटोरियल पॉलिसी तो मत डिसाइड कीजिए आप और विजय जी, हमको किस मुद्दे पे बात करना है। दुनिया कर रही है, आप भी करिए यहाँ पर बैठकर। डॉक्टर मकसूदुल हसन साहब हमारे साथ होनी चाहिए। थोड़ा सा लेट हो गए थे, मैं आखिरी रिएक्शन आपको पूरी खबर बहुत देर से मैं बताई भी जा रही हूँ, उससे दोबारा मैं थोड़ा समय नहीं उसमें जो है बर्बाद करूंगी। आपका रिएक्शन? देखिए, गवर्नर जो होता है स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, वो पूरी स्टेट की मशीनरी को ओवरलुक करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क कर रही है नहीं। जब गवर्नर ही
देश में गृह युद्ध की बात करेगा, सिविल राइट की बात करेगा, ऐसे गवर्नर को एक सेकंड के लिए भी इतने बड़े पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि आप सबका देश, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, ऐसे गवर्नर को एक सेकंड के लिए भी मत रहने दीजिए, इनको वापस बुला लीजिए। पूरी दुनिया में ये देश की बदनामी का सबब हो रहे हैं, देश को बदनाम करा रहे हैं पूरी दुनिया में। ऐसे आदमी को गवर्नर की सीट से हटा करके दिल्ली वापस बुलाया जाए। राष्ट्रपति पद के लिए लाना चाहिए। जो व्यक्ति निर्भीक होकर बिना डरे, बिना उसके सत्ता को बयान करे, संविधान करे, वो राष्ट्रपति एक बार में मार दो, एक बार में पूरे देश की जहाज में भर के मार दीजिए पूरे। आप सब एक साथ बोल रहे हैं, कर दीजिए आप एक बार में। मुसलमानों को खत्म इनको हम लड़ने देते हैं हम आपस में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो इतना जरूर कहना चाहूंगी अंत में, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह से कम्युनल इंसाइटिंग अगर होने की कोशिश की जा रही है तो उसको हम रोकें। न्यूज़ 24 कभी भी उन लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा जो कि कम्युनल इंसाइट करने की कोशिश करें। और 3 साल अभी तक सरकार को हुए हैं, और क्या यही आप कर पा रहे हैं कि आप गृह युद्ध जैसी बातें कराएं? इनको जितनी भी आसपास हमें सेंसिटिव सिचुएशंस देखने को मिल रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसको रोकने के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या हम इसको रोक नहीं सकते, और क्या गृह युद्ध कराना ही एक मात्र सोल्यूशन बच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी जारी न्यूज़ 24 पर। नमस्कार।